मैं भी चाहता हूँ कि मैं डैड बनूं, मेरी भी ख्वाहिश है, पर इस तरह से नहीं। तब नहीं जब तुम खुद अपनी जिंदगी से लड़ रही हो, तब नहीं जब तुम्हारी जान पे भी इतना बड़ा खतरा है। समझ रही हो तुम? इसमें मेरा भी फैसला जरूरी है। बताओ, इस फैसले में तुमने मुझे कहाँ कंसिडर किया? बताओ। और ये अब सपना नहीं रहा, ये एक बुरा सपना बन गया है। ये मेरे लिए एक बुरा सपना बन गया है रेहान। कितना लंबा सफर था। सफेर, तुम गाड़ी कितनी स्लो चलाते हो, कछुए की चाल से चलाते हो। आप लोग हमें दाइमा के घर लेने नहीं आए होते तो जल्दी पहुंच जाते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम खुद को मेरी जगह रख कर तुम देखो। मुझे अपनी जगह रख कर देखो। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या मुझे अपनी जान देने देती? ये क्या हो रहा है? तुम हर बात में जिद करती हो रेहान। ठीक है, फिर तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्यों? तुम बस जिद कर रही हो रेहान। तुम मेरी बात समझने की कोशिश भी नहीं कर रही हो, बस अपनी रट लगाए जा रही हो। बेटा, ये क्या हो रहा है? तुम लोग लड़ क्यों रहे हो इस तरह से? अब मुझ में इन सारी बातों को समझने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ही इन्हें बता दो। ये लोग सुन रहे हैं, बोलो। मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, जैसा कि हम सब ने सोचा था। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, जैसा कि होना चाहिए। मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर मैंने उसे जन्म दिया तो मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, और इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला लूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतने समय तक इस बारे में हमें बताया क्यों नहीं? ऐसी बात कोई छुपाता है क्या? मेरा ग्रैंडचाइल्ड, अब क्या होगा रेहान? अगर मैंने इस बच्चे को गिरा दिया तो मैं दोबारा कभी मां नहीं बन पाऊंगी। एक इंसान अपने पेट में पल रहे बच्चे की जिंदगी कैसे ले सकता है? हे ऊपर वाले, ये सब क्या है? पर मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी।
वेलकम मेरी गुड़िया। तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? क्या तुमने मजे किए? अच्छा हुआ कि हम सब एक साथ ही बाहर चले गए। बाहर मौसम भी बहुत अच्छा था। मसल ने पार्क में बहुत मजे, उसने झूला झूला और स्लाइड पर भी वो खेली। ठीक है, तो तुम जाकर आराम कर लो, ठीक है मेरी प्रिंसेस? साथ में कॉफी पी और मिलकर बातें भी की। वो तो ओया को शुक्रिया कहने वाला था कि उसने उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। मुझे क्या करना है? कद्दू चाहे जो भी करे, मुझे क्या करना? फिल्टर कॉफी भी पी है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम चीजों को साफ तो कर देते और सही जगह पर रख देते। मुझे पता है आप लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे और दुखी हैं। जब मुझे इस बारे में पता चला था तो पहले मैं भी नहीं समझ पाई थी, पर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा तो मैं इस मुश्किल समय से भी मैं बहुत ही आसानी से गुजर पाऊंगी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा था। मुझे यह महसूस हो रहा है, अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हम दोनों सुरक्षित घर आ जाएंगे वापस। एमेन, प्लीज मेरा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। अपने आप को बहलाना बंद करो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। क्या आप लोग अश्योरिटी दे सकते हो कि सब कुछ ठीक होगा? सिर्फ 5% चांस है, सिर्फ 5%। क्या आपको यकीन है? जब से मुझे पता चला है, मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊं, पर नहीं, ये मानने को तैयार ही नहीं है। और अब आप लोग भी मेरी बात नहीं समझ रहे। रेहान, मेरी बच्ची, देखो ऊपर वाले के अपने ही रास्ते होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो कुछ सोच कर किया होगा। और अब तो डॉक्टर भी ऐसा ही कह रहे हैं। तुम खुद को और हम सबको मुसीबत में मत डालो। रेहान दी, मैं आपसे बेग करती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रेहान दी, आप हमें छोड़ के मत जाइए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेस रेहान, मेरा यहाँ कुछ भी कहने का हक नहीं है, पर मैं आपको अच्छे से समझ पा रही हूँ। जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो मैं भी बिल्कुल टूट गई थी, पर फिर भी अगर आपकी जिंदगी दांव पर लगी है तो आपको बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए। मैं उसे जन्म देना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि
हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित होंगे। मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग हम दोनों के लिए दुआ करें, हमें सपोर्ट करें। ऐसा मत करो, नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ रेहान, प्लीज। ये करने से पहले तुम एक काम करो, गन लो और मुझे मार दो प्लीज। मुझसे नहीं होगा। नहीं एमी, तुम ऐसा एमी, कैसे सोच शांत हो सकती हो कि जाओ। मैं तुम्हारे साथ ऐसे होने दूंगा रेहान? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी तुम? ठीक है बेटा, ठीक है। इसे थोड़ा समय दो और इसे सोचने दो। इस तरह बर्ताव करना ठीक नहीं है। क्या तुम इसे अभी भी पी रहे हो? तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, सीरियस सब कुछ संभालेगी। मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं बस मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं इस घर में रह रही हूँ, तो सहरिये को थोड़ी मदद मिल जाएगी। वो ऐसे कुछ भी नहीं कह रहा है। वो क्यों कहेगा? मुझे पता है वो बहुत खुश है। मुझसे कह रहा था कि साफ मत करो, जैसे कि मैं कोई मेहमान हूं। क्या मसल ने खाना खा लिया? हाँ हाँ, उसने थोड़ा सा खा लिया है। उसे फोर्स नहीं किया ना? हम आपसे मसल को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मिस पेलिन ने कहा है उसका ध्यान रखना। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही करेंगे ताकि वो खाना बंद ना करे। हम जो भी कर रहे हैं उसके भले के लिए कर रहे हैं, पर मसल की डॉक्टर जानती है कि मसल के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, और इसीलिए हमें उसके मुताबिक चलना होगा। हम मसल को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो जो चाहे जब चाहे कर सकती है, उसे करने देना। और वैसे भी हम उसे कुछ भी बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इन बातों का ख्याल रखना। ठीक है बेटा। चिंता मत करो, ये सब मसल के लिए हो रहा है। मेरा बेटा बार बार पेलिन का नाम ले रहा है, उसकी ही बातें कर रहा है, जैसे कि वो मेरी बहू से नाराज है। हाँ, वो मेरी डॉक्टर बेटी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें पता है अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं क्या करती? मैं वो कप की माल के सिर पर मार देती। मुझे पता है तुम ऐसा ही करती। उसकी गलती का एहसास करवाती और दोबारा पेलिन को घर में नहीं आने देती। मैं बिल्कुल आने नहीं देती। मेरे बेटे को देखो जरा, हम लोग वही करेंगे जो मिस पेलिन कह रही है। अगर मेरी बच्ची ने खाना नहीं खाया और वो बीमार हो गई तो पूरी रात उसके पास कौन बैठेगा? हाँ, तुम सही कह रही हो सहरिये, पर हम कर क्या सकते हैं? मेरी बेटी नारिन तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं है। कौन? मैं लड़ाई करती हूँ? मैं लड़ाई करती हूँ? क्या ये झूठ है? वो देखो तुम्हारे हाथ में क्या है। हे ऊपर वाले, मुझे बर्दाश्त करने की सब्र दे।
तो ये सब मेरी सोच से बिल्कुल आसान निकला। पता नहीं मुझे पेलिन को कॉल करना चाहिए या नहीं। मुझे उसकी आवाज़ से सब समझ आएगा। भाई, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तुम बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन का इंतजार है। पेलिन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं तो सिर्फ चाह। तुमने मेरे नाम से उसे घर पर इनवाइट कर लिया। मैंने सिचुएशन को इसीलिए संभाला ताकि हम बुरे ना लगे, पर तुमने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मुझे पागल मत समझो या उस वक्त घर पर कोई नहीं था, मैं उसके साथ अकेला था। जाने दीजिए, उसे गलत समझने दीजिए ना। और वैसे भी आप जवान है, सिंगल है भाई, आपको इसके लिए कौन जज करेगा। अगर तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाना था तो तुम कामयाब हो चुकी हो। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? पेलिन इतनी प्यारी लड़की है, वो इतनी सुंदर है, समझदार है। जैसे कि कहा जाता है, अकेला आदमी संत या शैतान होता है। ओया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने ऐसे क्या कर दिया? मसल को एक माँ की जरूरत है और आपको एक अच्छी पत्नी की। पेलिन हमारे परिवार के लिए बिल्कुल सही है। देखो, तुम ये सब तुम्हारी मर्जी से कर रही हो। अगर किसी ने कुछ गलत समझा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। मुझे इस सब से दूर करने की जरूरत नहीं है। तुम झूठ बोलकर सबको घर से बाहर ले गई, नारिन को भी इसका हिस्सा बना दिया। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। आप हर समय नारिन की बातें करते रहते हैं। होश में आइए भाई, वो आपको नहीं चाहती। वो सिर्फ मसल के लिए यहाँ आई है, आपके लिए नहीं आई है। आपका डिवोर्स हो चुका है। देखो, तुम बेकार की बात कर रही हो। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। सच में? ठीक है, फिर मुझे खुशी है, क्योंकि वो भी पेलिन को आपकी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुकी है। उसे भी मेरी इस चाल के बारे में सब कुछ पता है। मैंने उससे कोई झूठ नहीं कहा। मैंने उसे सिर्फ सही चीज का साथ देने के लिए कहा। उसने बिना कुछ मुझसे कहे हाँ कह दी। वो जानबूझकर घर से बाहर गई थी ताकि आप अकेले रहें। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो नारिन से पूछ लीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दिन किसी से इतना ज्यादा प्यार करूंगा। बस दुआ करो कि ये सब ऐसे ही चलता रहे। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बुरी नजर से बचाए। तो फिर मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए जिनके पीछे मैं मेंशन में भाग सकूं। बच्चे? बिल्कुल बच्चे। छोटा अमीर और रेहान जो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह होंगे। नहीं नहीं, उन्हें मेरे जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें रेहान की तरह होना चाहिए। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और उसी की तरह समझदार। बेटा, एक तो तुम्हारी तरह होना चाहिए। तुम बुरे नहीं हो बेटा। पर अगर वो मेरी तरह एरोगेंट हुआ ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। उम्मीद है वो दिन जल्द से जल्द आ जाए। इस मैंशन में हम सबको खुशियों की जरूरत है और मैं क्या कह सकती हूँ। ऊपर वाला तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। ये तुम, मैं और हमारे बच्चे हैं। तुम्हारा होमवर्क अब पूरा हुआ। देखो अब कितना परफेक्ट लग रहा है ना? थैंक यू सो मच। बस सोचो कि अगर हमारे बच्चे जल्दी उठ गए तो हम क्या करेंगे? बच्चे? हाँ, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें 3 लड़कियों के बारे में कहा था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह डिम्पल के साथ मुस्कुराएंगी। चलो मिस्टर हसन, अब सोने का टाइम हो गया। चलो।
तुम यहाँ जानबूझकर अकेली बैठी हो ना? लोग हमेशा कहते हैं कि ग्रैंडचाइल्ड की बात ही अलग होती है। मुझे ये बात समझ आई जब एमिर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो रेहान। मेरा ग्रैंडचाइल्ड, मेरे बेटे का पहला बच्चा। मैं कितनी खुश थी। पर हमारी किस्मत में इस मुश्किल का सामना करना लिखा था। मिसेस जावेदा, अगर आप यहाँ मेरा फैसला बदलने आई हैं तो मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ, सो प्लीज। मैं शब्दों में इस वक्त कुछ भी बयान नहीं कर सकती। जानती हूँ तुम्हें भी अपने बच्चे के लिए तकलीफ हो रही है, जैसे कि हर माँ को अपने बच्चे के लिए होती है रेहान। पर अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि सब कुछ ठीक होगा तो तुम्हें अपने दिल पर भरोसा करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं। आखिर मैं भी एक मां हूं। तुम पर क्या गुजर रही है अच्छे से समझती हूं। तुम दोनों, तुम और मेरा ग्रैंडचाइल्ड वापस घर आ जाओगे, बिल्कुल सेफ। हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा। एमिर पापा बन जाएगा और तुम माँ बन जाओगी। मैं एमिर से इस बारे में बात करूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। तुम बस रिलैक्स करो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे समझने की और सपोर्ट करने की कोशिश की। इस घर में सिर्फ मैं ही एक माँ हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि एक बच्चे को जन्म देना क्या होता है रेहान। मैं समझ सकती हूँ। आप ठीक तो हैं मिसेस जावेदान? मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये देखा गया है कि लंबे समय तक किसी खतरनाक केमिकल के संपर्क में रहने से इंसान की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। कई केस में ये भी देखा गया है कि इंसान के लंग्स पूरी तरह खराब हो जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छे। हाँ, वैसे भी वो किसी काम की नहीं थी। चलो आगे देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी अच्छे मूड में हो। मैं इंटरनेट पर देख रही थी कि जावेदान के साथ क्या हो सकता है। तुम्हें पता है उसने इतने दिनों तक केमिकल अपने अंदर लिया। उसे दिल की कई बीमारियां हो सकती हैं और उसके फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। और कुछ ही समय में तुम्हें पता है ना क्या होगा। तुम कह रही हो उसका काम तमाम होने वाला है? हाँ बिल्कुल सही। पहले उसे खांसी शुरू हो जाएगी, फिर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। हम दोनों ने बहुत मुश्किल समय देखा है जमरे। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी बातों को याद करने से कभी किसी का कोई फायदा नहीं होता। ना तुम्हें फायदा होगा और ना ही मुझे। देखो, अब मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगी। मुझ पर भरोसा करो। तुम
जेमरे, 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 जेमरे शांत हो जाओ। तो डर लग रहा है ना? डरो और ज्यादा डरो। जेमरे, छोड़ो, अंत आ गया, तुम्हारा अंत आ गया है। जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो हमारे सामने इतनी बड़ी परेशानी क्यों आई? कैसे? रेहान कहाँ है? वो बाहर बैठी हुई है, थोड़ी ताजी हवा ले रही है। मैं उसके पास से ही आ रही हूँ। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, ये सब आसान नहीं है, पर उसे समझाने की कोशिश करनी होगी। सच में मैं उसे समझाने की कोशिश करूँ? एमिर, मॉम, मेरी प्यारी वाइफ खुले तौर पर यह कह रही है कि वो खत्म होना चाहती है मेरी आंखों के सामने, और मुझे उसे समझाना चाहिए। सच में आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? एमिर, शांत हो जाओ। देखो, माँ को महसूस हो जाता है। तुम ये बात नहीं समझ पाओगे, पर हमें महसूस हो जाता है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे इस बारे में पता है। क्या आप ये बेकार की बातें जारी रखने वाली? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, मैं चुपचाप बैठकर अपनी... देखो एमिर, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए। क्या कभी मैंने कंप्लेन की? मैं आपको अच्छे से समझ सकता हूँ, अच्छे से। एमिर, वैसे तुम्हें क्या लगता है उसके लिए ये फैसला लेना आसान है? हाँ, क्या ये आसान है? बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए। चलो, अब खुद को संभालो और जाओ उसके पास। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। आप मुझे पागल करना चाहती है? क्या आप सब मिलकर मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं? क्या बकवास बातें कर रही हो आप? एमिर, मॉम, मैं एहसान नहीं होने दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी वाइफ को मरने नहीं दे सकता। क्या तुम्हें सच में मेरा किसी और के साथ होना बिल्कुल परेशान नहीं करता? जानबूझकर? क्या तुम जानबूझकर ओया के इस चाल में शामिल हुई थी? तुम्हें मेरी आंखों में देखकर इन सारे सवालों का जवाब देना होगा।
Yanına, canına, kanına sakla beni sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bulsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bulsa gerek, sensiz hayat esaret. Yanına, canına, kanına sakla beni sevgilim. Bilirim tenine muhtaç bu deli serseri. Yarası en derin yerdedir. Baktın bu gözlerin uçurum kenarında bir umut seni beklemişim. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bulsa gerek, sensiz hayat esaret. Senden öncesi yok inan, senden sonrası hep duman. Sürgün dedikleri bulsa gerek, sensiz hayat esaret.
तुम यहाँ क्यों सो रही थी? मैं तुम्हारे बगैर उस बेड पर नहीं सोना चाहती थी। मैं अपना सिर उस पिलो पर नहीं रखना चाहती थी। हम दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि हम हर रात एक साथ ही सोएंगे और हर सुबह साथ उठेंगे। हमने एक दूसरे से वादा किया था। मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ रेहान। मैं एक भी रात तुमसे दूर बिताने के बारे में नहीं सोच सकता। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? अचानक से? अचानक से नहीं, मैं आज का दिन यादगार बनाना चाहता हूं कि हमने कितना प्यारा पल एक साथ बिताया। हमने शादी के बाद कपल के तौर पर ये पहली लड़ाई की है, तो ये हमारी पहली लड़ाई के नाम। खोलो इसे। ये बहुत प्यारा है, बिल्कुल परियों की कहानी की तरह। बिल्कुल हमारी कहानी की तरह। हालांकि सब कुछ उथल पुथल हो गया है और हमने लड़ाई भी की और हम गुस्से में कुछ भी नहीं देख पाए, पर आखिरकार बहुत सुकून और शांति है। हमारे प्यार ने कई चीजों का विरोध सहा है। और बहुत सी मुश्किलों का सामना भी किया है। जब हमने एक दूसरे से कह दिया था कि सब कुछ खत्म हो गया, तो एक नई शुरुआत हुई। हालांकि हमने लड़ाई भी की और कई बार बुरे इंसानों ने हमारा बेझिझक फायदा भी उठाया है, मैं जानता हूं, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि ये और मजबूत हो गया। जब तुमने मुझे ये तोहफा दिया था तो मैं कितनी खुश थी। ये हमारी पहली लड़ाई की निशानी है। तो फिर समझौता कर लेना बहुत आसान है। सिर्फ एक शब्द या एक नजर। मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, हमें भी बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, सही कह रहा हूं ना मैं? हमारे सपने हैं, हमारे प्लान्स हैं, हमारी ख्वाहिशें हैं। रेहान, तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी के बारे में तुम्हारे बगैर कुछ नहीं सोच सकता। मुझे इतनी तकलीफ मत दो। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं।
मुझे पता है तुम डर रही हो क्योंकि हमारा अपना बच्चा नहीं होगा, पर हमें बच्चा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या इस दुनिया में हर कपल का बच्चा होता है? हम अडॉप्ट कर लेंगे। हम किसी ऐसे बच्चे को गोद लेंगे जिसके मॉम डैड नहीं है, हम उनका ख्याल रखेंगे और उन्हें बड़ा करेंगे, उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। रेहान, ये मुमकिन है।